आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जा रहा था, जब धर्म और मानवता संकट में थे, तब ईश्वर ने अपने दूत को अवतरित करने का निश्चय किया। त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश किया। अब कलयुग में एक नई शक्ति दुष्ट दमन, जो बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में प्रकट हुए। सिख परंपरा और बचित्तर नाटक ग्रंथ के अनुसार श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूर्व जन्म दुष्ट दमन नामक एक तपस्वी संत के रूप में हुआ था। यह कथा हेमकुंड साहिब से जुड़ी है और यह बताती है कि किस तरह अकाल पुरख यानी ईश्वर ने उन्हें संसार में धर्म की रक्षा के लिए भेजा था। ईश्वर ने अपनी शक्ति से एक दिव्य आत्मा को धरती पर भेजा, जो दुष्ट दमन अधर्म का नाश करने वाला कहलाया। दुष्ट दमन एक महंत संत थे, जिन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों पर हेमकुंड पर्वत के पास घोर तपस्या की। वह केवल धर्म और सत्य की खोज में लीन थे और किसी भी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद अकाल पुरख स्वयं प्रकट हुए और दुष्ट दमन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस संसार में जन्म लो और अधर्म का नाश करो। दुष्ट दमन ने यह आदेश स्वीकार किया और इस पृथ्वी पर एक नए रूप में जन्म लेने की तैयारी की। कुछ समय बाद दुष्ट दमन ने पटना बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य था निर्दोषों की रक्षा करना, अधर्मी शासकों विशेष रूप से मुगलों की क्रूरता को समाप्त करना और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां सभी धर्म और समुदाय एक समान हो। उस समय भारत में मुगलों का अत्याचार अपने चरम पर था। मुगल शासक औरंगजेब ने सत्ता के नशे में चूर होकर अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। वह कट्टरपंथी सोच का शासक था, जिसने इस्लाम के नाम पर अत्याचार किए। उसने शासन में लाखों निर्दोष हिंदू और सिखों को जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए गए, मस्जिदों में ले जाकर उनकी गर्दनें झुकाई गई। औरंगजेब ने सत्ता की लालसा में अपने तीनों भाइयों को मार डाला। दारा शिकोह, जो सूफी विचारधारा वाले थे, उसे पकड़कर इस्लामी कट्टरपंथियों के सामने पेश किया गया और अपमानजनक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। सुजा और मुराद को भी धोखे से मार डाला गया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उन्हें उन्हीं के पुत्र औरंगजेब ने कैद कर लिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें आगरा के किले में एक कैदी के रूप में ली। अकबर के समय में खत्म किया गया जजिया कर औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया, जिससे हिंदू जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया। औरंगजेब ने बहुत से हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर और उज्जैन, सोमनाथ, चित्तौड़ और अनेक धार्मिक स्थलों को भी नष्ट कर दिया गया। होली, दिवाली और अन्य हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1675 में औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए धमकाया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें यातनाएं दी गई और मार दिया गया। जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब में पहुँचे और उनकी रक्षा की गुहार लगाई तो गुरुजी ने मुगलों को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में यातनाएं देकर शहीद कर दिया। यह भारत के इतिहास में एक महान बलिदान था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। औरंगजेब का अत्याचार ही वह मुख्य कारण बना, जिसने सिखों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के अत्याचार न केवल सिखों तक सीमित रहे, बल्कि उसने मराठाओं पर भी अत्याचार किए। औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर धोखे से बंदी बना लिया। शिवाजी ने अपनी सूझबूझ से भागकर औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी और उसकी सेना को कई बार हराया। अपनी क्रूर नीतियों के कारण औरंगजेब के शासन के खिलाफ हिंदू, सिख, मराठा, राजपूत और यहाँ तक कि मुस्लिम जनसंख्या भी विद्रोह करने लगी। उसका जीवन अंत में अकेलेपन और अफसोस में बीता। उसने अपने अंतिम दिनों में पत्र लिखा, जिसमें कहा, मैंने दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन अब मैं एक हारे हुए व्यक्ति के समान हूँ।
1707 में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर पड़ गया। औरंगजेब भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी शासक था, जिसने धार्मिक कट्टरता के चलते पूरे देश को अशांत कर दिया। उसका शासन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, यहाँ तक कि कई मुसलमानों के लिए भी दुखदायी रहा। लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, महाराणा राज सिंह, छत्रपति संभाजी और अनेक राजपूत व मराठा योद्धा हुए, जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब ने सोचा था कि वह तलवार के दम पर अपनी सत्ता कायम रखेगा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया और अंत में नष्ट हो गया। यह साबित करता है कि अत्याचार का अंत निश्चित होता है और सत्य व धर्म की सदैव विजय होती है। औरंगजेब की क्रूरता के सामने श्री गुरु गोविंद सिंह जी अडिग रहे, लेकिन यह संघर्ष केवल उनका ही नहीं था। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आगे जानते हैं कि कैसे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। औरंगजेब ने सम्राट बनते ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और आदेश दिया कि हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वा दिया जाए। आज्ञा मिलने की देर ही थी कि मंदिर फिर से धड़ाधड़ गिराए जाने लगे। मथुरा का केशव राय का प्रसिद्ध मंदिर, बनारस का गोपीनाथ मंदिर, उदयपुर के 235 मंदिर, अंबर के 66, जयपुर, उज्जैन, गोलकुंडा, विजयपुर और महाराष्ट्र के अनेकों मंदिर गिरा दिए गए। मंदिर तहस नहस करने पर ही बस नहीं हुई। 1665 में ही एक अन्य फरमान द्वारा दिल्ली के हिंदुओं को यमुना किनारे मृतकों का देह संस्कार करने पर भी मनाही कर दी गई। हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों पर औरंगजेब का यह सीधा हमला था। इसके साथ ही विशेष आदेश इस प्रकार जारी किए गए कि सभी हिंदुओं को एक विशेष कर यानी टैक्स पुनः देना होगा, जिसे जजिया कहते थे। कुछ नरेशों को छोड़कर सभी हिंदुओं को घोड़ा अथवा हाथी की सवारी से वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार के कुछ अन्य फरमान भी जारी किए गए, जिससे हिंदुओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इन सभी बातों का तात्पर्य था कि हिंदू लोग तंग आकर स्वयं ही इस्लाम स्वीकार कर लें। तब हिंदुओं की ओर से इस प्रकार के आदेशों से कई स्थानों पर विद्रोह हुए। इनमें मध्य भारत के स्थान अधिक थे। सरकारी सेना ने विद्रोह कुचल डाले और हिंदुओं को हरा दिया और हिंदुओं को तरह तरह की यातनाएं दी गई। परंतु सेना को भी कुछ क्षति उठानी पड़ी। अतः औरंगजेब को अपनी नीति को लागू करने के लिए नई युक्तियों से काम लेने की सूझी और उसने कूटनीति का रास्ता अपनाया। सन 1669 व 70 में उसने पूरी तरह मन बना लिया था कि इस्लाम के प्रचार के लिए एक ओर से सिलसिलेवार हाथ डाला जाए। उसने इस उद्देश्य के लिए कश्मीर को चुना, क्योंकि उन दिनों कश्मीर हिंदू सभ्यता संस्कृति का गढ़ था। वहाँ के पंडित हिंदू धर्म के विद्वानों के रूप में विख्यात थे। औरंगजेब ने सोचा, यदि कश्मीर के ज्ञानी पंडित इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो अनपढ़ व मूर्ख जनता को इस्लाम में लाना सहज हो जाएगा और ऐसे विद्वान समय आने पर इस्लाम के प्रचार में सहायक बनेंगे और जन साधारण को दीन के दायरे में लाने का प्रयत्न करेंगे। अतः उसने इफ्तिखार खान को शेर अफगान का खिताब देकर कश्मीर भेज दिया और उसके स्थान पर लाहौर का राज्यपाल फिदायर खान को नियुक्त किया। इफ्तिखार खान ने पंडितों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाने लगा। इनकार करने वाले के लिए मृत्यु दंड दिया जाता। इन अत्याचारों के विरुद्ध कश्मीर के लोगों की पुकार सुनने वाला कोई न था। अंत में लाचार होकर हिंदुओं ने एक सभा बुलाई और इस संकट का कोई उपाय निकालने की युक्ति सोचने लगे, ताकि किसी तरह धर्म सुरक्षित किया जा सके। अंत में वह इस निर्णय पर पहुँचे कि श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी गुरु श्री तेग बहादुर जी के पास जाकर यह समस्या रखी जाए, क्योंकि उस समय वही एकमात्र मानवता एवं धर्म निरपेक्षता के पक्षधर थे। अतः मटन निवासी कृपा राम, जो कि गोविंद राय जी को संस्कृत पढ़ाते थे और उन दिनों छुट्टियां लेकर घर आए हुए थे, उनके नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मंडल पंजाब में आनंदपुर साहिब पहुंचा। वास्तव में वह कोई सरल समस्या लेकर आए तो नहीं थे। कश्मीरी गैर मुस्लिमों पर होने वाला अत्याचारों का विवरण पाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी सिहर उठे और करुणा में पसीज गए। गुरु को प्रतिनिधि मंडल ने कहा, हमारा धर्म खतरे में है गुरुवर, हिंदू धर्म की डूब रही नैया को बचाएं, हमारी रक्षा करें गुरुवर, हमारी रक्षा करें। गुरुजी भी बलपूर्वक व अत्याचार द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन करने के सख्त विरुद्ध थे। वह स्वयं जन साधारण में जागृति लाने के लिए उपदेश दे रहे थे। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, ना डरो और ना डराओ। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1427 में भी दर्ज है। इसलिए प्रतिनिधि मंडल की विनती पर 9वें गुरु विचार मगन हो गए। तभी गुरुजी के 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय जी दरबार में उपस्थित हुए। जब उन्होंने प्रतिदिन के हर्ष उल्लास के विपरीत उस स्थान पर सन्नाटा तथा गंभीर वातावरण पाया तो बाल गोविंद राय ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी आज क्या बात है? आपके दरबार में भजन कीर्तन के स्थान पर यह निराशा कैसी? गुरुजी ने उस समय बालक गोविंद राय को टालने का प्रयत्न किया और कहा, पुत्र तुम खेलने जाओ। परंतु गोविंद राय कहाँ मानने वाले थे। अपने प्रश्न को दोहराते हुए वह कहने लगे, पिताजी खेल तो होता ही रहता है, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि यह सज्जन कौन है तथा इनके चेहरों पर इतनी उदासी क्यों है। गुरुजी ने बताया, यह लोग कश्मीर के पंडित हैं, यह लोग धर्म संकट में हैं, यह चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाए जिससे औरंगजेब इन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अपना आदेश वापस ले ले। गोविंद राय जी तब गुरुजी से पूछने लगे, आपने फिर क्या सोचा है? गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा तभी संभव हो सकता है जब औरंगजेब की इस नीति के विरोध में कोई महान व्यक्तित्व अपना बलिदान दे। यह सुनकर गोविंद राय जी बोले, फिर देर किस बात की है? आपसे बड़ा धर्म रक्षक व लोकप्रिय सत्पुरुष और कौन हो सकता है? यह पंडित जब आपकी शरण में आए हैं तो आप इनके धर्म की रक्षा करें, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी होने के नाते उनके सिद्धांतों पर पहरा देना आपका कर्तव्य है। उनका कथन है, जो शरण आए जिस कंठ लाए, यही उनकी बिरद है। गोविंद राय के मुख से यह वचन सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी अति प्रसन्न हुए तथा बोले, बेटा तुमसे मुझे यही आशा थी, बस मैं यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। संगत भी बालक गोविंद राय जी के विचार सुनकर अवाक और भावुक हो गई। गुरुजी ने तब कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के पास संदेश देकर दिल्ली भेजा कि उसके धर्म परिवर्तन अभियान के विषय में श्री गुरु तेग बहादुर जी उससे बातचीत करना चाहते हैं। यदि श्री गुरु तेग बहादुर जी उसके अभियान का समर्थन करते हैं तो वह स्वयं ही इस्लाम धारण कर लेंगे। बस फिर क्या था। इस संदेश के प्राप्त होते ही औरंगजेब अति प्रसन्न हुआ। उसका विचार था कि समस्त पंडितों व हिंदुओं को इस्लाम में लाने की राह मिल गई है। मुगल सम्राट औरंगजेब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यदि वह समस्त भारत की बहुमत हिंदू जनता को इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश कर दे तो उसका साम्राज्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस विचार को साकार करने के लिए वह बहुत से उपाय सोचने लगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने सर्वप्रथम जोर जबरदस्ती की तथा लोगों को मुसलमान बनाने के लिए बहुत से हथकंडों का इस्तेमाल किया। फल स्वरूप कई स्थानों पर विद्रोह भी हुए। इस दमन चक्र में बहुत से सैनिक भी मारे गए। इस पर उसके मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया, शहंशाह, बल प्रयोग द्वारा धर्म परिवर्तन में खतरे अधिक हैं। इससे प्रयोजन की सफलता में भी शंका बनी रहेगी। अतः आपको युक्ति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
ऐसा ही किया गया। औरंगजेब के आदेश से एक विशेष प्रकार का पिंजरा मंगवाया गया जिसकी नुकीली सलाखें अंदर की ओर मुड़ी हुई थी। इसमें कैदी हिलजुल नहीं सकता था क्योंकि सलाखों की नोक कैदी के शरीर को भेदती थी। अब इसी पिंजरे में गुरुजी को बंद कर दिया गया जिससे गुरुजी के शरीर पर बहुत से घाव हो गए। वहाँ के संतरियों को आदेश दिया गया कि उन घावों पर पिसा हुआ नमक का छिड़काव किया जाए जिससे कैदी को जलन हो और वह पीड़ा के कष्ट को सहन न कर पाए। किंतु गुरुजी शांत चित्त अडोल थे। इस प्रकार की यातनाएं देखकर वहाँ पर तीनों कैदी सिख मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। हे प्रभु हमें बल दो ताकि हम अत्याचार के विरुद्ध कुछ कर सके। अगले दिन सफाई कर्मचारी गुरुजी के लिए भेंट के रूप में एक गन्ना लेकर आया। गुरुजी ने उसके स्नेह के कारण वह गन्ना दांतों से छीलकर सेवन किया और छिलके वहीं पिंजरे के बाहर फेंक दिए, जिन्हें उठाकर उन छिलकों को उन सिखों ने प्रसाद रूप में सेवन किया जो पिंजरे के बाहर वहीं कैद थे। प्रसाद सेवन के तुरंत बाद वह सिख अपने में अथाह आत्मिक बल का अनुभव करने लगे। तभी उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुवर, अगर आप अत्याचारी शासन के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते तो कृपया हमें आज्ञा प्रदान करें। हम अपने आत्म बल से अत्याचारियों का विनाश कर डालेंगे। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और पूछने लगे कि यह आत्मबल उनमें आया कहाँ से। उत्तर में सिखों ने बताया, गुरुवर, यह आत्म बल हमारे अंदर आपका प्रसाद सेवन करने से आया है। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा निकट आकर आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसे ही उन्होंने निकट होकर मस्तक झुकाया, गुरुजी ने उनके सिर पर हाथ धरकर उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस समय सिखों ने अनुभव किया गुरुजी अनंत शक्तियों के स्वामी, विशाल समर्था वाले पहाड़ की तरह अडोल प्रभु आदेश की प्रतीक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वह गुरुजी से क्षमा याचना करने लगे। गुरुवर, हम तुच्छ प्राणी हैं, आपकी कला को पहचान नहीं पाए और विचलित होकर मनमानी करने की अवज्ञा करने लगे। यह सब कुछ वहाँ पर खड़े संतरी और दरोगा इत्यादि लोग सुन रहे थे। उन्होंने इस घटना का विवरण औरंगजेब तक पहुँचा दिया। औरंगजेब ने उन तीनों सिखों को अगले दिन दरबार में मंगवाया और उस घटना की सच्चाई जानी और कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग कह रहे थे कि तुम लोग विनाश कर दोगे, तो विनाश कर दिखाओ, और अगर विनाश नहीं कर सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम स्वीकार करो। सिखों ने उत्तर दिया, हम लोगों ने गुरु से आज्ञा मांगी थी परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं दी, अन्यथा हम कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं, परंतु अब हम गुरु के आदेश अनुसार मृत्यु दंड को तैयार हैं। इस पर सम्राट ने उन तीनों को अलग अलग विधि से मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। घोषणा के अगले दिन भाई मतीदास जी को चांदनी चौक के बीचों बीच बेड़ियों, हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर लाया गया। प्रशासन की क्रूरता वाले दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भाई मतीदास जी का चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। मृत्यु का भय उनके चेहरे पर जरा भी नहीं था और वह प्रभु के भजन में व्यस्त थे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। पास खड़े काजी ने उन्हें चुनौती दी, भाई मतीदास, क्यों व्यर्थ में अपने प्राण गवा रहे हो? हठ धर्म छोड़ दो और इस्लाम को स्वीकार कर लो, जिससे तुम्हें राजपाट मिलेगा, प्रशासन की तरफ से ढेरों इनाम मिलेंगे, और अगर तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उतनी ही यातनाएं देकर तुम्हें मार दिया जाएगा। काजी, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? मैं सिख सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ और ऐसे ढेरों इनाम भी अपने सिद्धांतों पर निछावर कर सकता हूँ।
गुरु के आदर्श शिष्य अपने गुरुदेव के आदेशों की पालना करना ही सब सुखों का मूल समझते हैं। अतः जो धर्म मुझे मेरे गुरु ने दिया है वह मुझे अपने प्राणों से प्यारा है। तो ठीक है, अगर मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, पूरी कर दी जाएगी। काजी, मेरा मुंह मेरे गुरु की ओर रखना ताकि मैं अंत समय तक अपने गुरु के दर्शन करता रहूं और अंत में अपना शरीर त्याग दूं। लकड़ी के 2 बड़े टुकड़ों में उनके शरीर को जकड़ दिया गया और उनका चेहरा पिंजरे की ओर कर दिया गया जिसमें गुरुजी को रखा गया था। 2 जल्लादों ने उनके सर पर आरा रख दिया और काजी ने फिर से भाई मतीदास जी से इस्लाम स्वीकार करने की बात दोहराई, पर भाई मतीदास जी ने उसे एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और गुरबाणी का जाप करने लगे। गुणकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत जुनी से भंग। इसके पश्चात काजी ने आरा चलाने का आदेश दिया। देखते ही देखते खून का फवारा निकल गया और भाई मतीदास जी के शरीर के 2 फाड़ हो गए। इस भयभीत और क्रूर दृश्य को देखकर बहुत से नेक इंसानों ने आंसू बहाए, परंतु पत्थर हृदय वाले हाकिम इस क्रूरता को इस्लाम के प्रचार के लिए उचित बताते रहे। भाई मतीदास जी अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए अमर हो गए। उनकी आत्मा परम ज्योति में जा समाई और उनका बलिदान सिखों और विश्व के अन्य धर्म के लोगों के लिए इस बात की प्रेरणा बन गया कि किसी भी कीमत पर अन्याय का साथ ना दो। समय की हुकूमत द्वारा चलाई गई अत्याचार की इस आंधी के दूसरे शिकार थे भाई दयाला जी। अगले दिन भाई दयाला जी को बंदी गृह से बाहर चौक में लाकर उन्हें काजी ने फतवा सुनाते हुए कहा, दयाला, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उबलते हुए पानी में डालकर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरी मानो, इस्लाम स्वीकार कर लो, जन्नत मिलेगी यहाँ भी और वहाँ भी। यह सब सुनकर भी भाई दयाला जी ने अपने सिखे विश्वास को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। यह देख काजी उन्हें डराने और धमकाने लगा। मूर्ख दयाला, हमने तुम्हारे साथी को बड़ी बेदर्दी से इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम्हारी बारी है, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें भी मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। काजी, भाई मतीदास को मरा मत समझो। वे तो मानो मृत्यु से मजाक कर कर दूसरों के लिए प्रेरणादायक दिशा दिखाकर अमर हो गए हैं और अकाल पुरुष के चरणों में स्वीकार भी हो चुके हैं। काजी, जल्दी करो, मैं भी भाई मतीदास जी के पास जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मैं भी अपना अंतिम समय मेरे गुरु को देखते हुए बिताना चाहता हूँ। तभी जल्लादों ने भाई दयाला जी को बहुत बड़े बर्तन में पानी डालकर बिठा दिया। जैसे जैसे पानी और गर्म होता गया वैसे वैसे भाई दयाला जी अपने गुरु के अकाल पूरब के चिंतन में लीन होते गए। पानी और उबला, भाई जी के चेहरे पर नूर भरता गया। अंत में वह अकाल पूरब में विलीन हो गए। भाई दयाला जी ने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया और अपने विश्वास और अपने गुरु की वाणी को नीचा न होने दिया। यह भयभीत दृश्य को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए और कुछ ने आहें भरी और अत्याचारी प्रशासन के विनाश की कामना कर कर सब अपने घरों को चले गए। तीसरा दिन आया। भाई सतीदास जी को बंदी खाने से बाहर काजी ने सभी के सामने चुनौती दी और कहा, सतीदास, अब तुम्हारी बारी है। इस्लाम स्वीकार करो और दुनिया की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करो, अन्यथा मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। काजी, मैं तो मृत्यु रूपी दुल्हन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर व्यक्ति जिंदा जलाया जाता है तो उसकी आत्मा नरक को जाती है और तुम नरक
के ही लायक हो, इसे रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया जाए। काजी के आदेश का पालन हुआ और इस प्रकार गुरुजी के तीनों सिख गुरु साहिब को देखते हुए अकाल पूरक में विलीन हो गए और जाते जाते संसार को सच्चे बलिदान और गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो इस बात का पाठ सिखा गए। जब औरंगजेब अथवा काजी गुरु श्री तेग बहादुर साहिब को बातों से प्रभावित ना कर सके तो उन्होंने गुरुजी तथा अन्य शिष्यों को कई प्रकार के लालच दिए। बात तब भी न बनती देखकर उन्होंने कई प्रकार की यातनाएं दी और मृत्यु का भय दिखाया। इस पर उन्होंने अमल भी किया। गुरुजी को भयभीत करने के लिए उनके संग तीनों सिखों को क्रमश आरे से चीरकर पानी में उबालकर तथा रुई लिपेटकर जिंदा जलाकर गुरुजी की आंखों के सामने शहीद कर दिया। किंतु इन घटनाओं का गुरुजी पर कोई प्रभाव न होता देखकर औरंगजेब बुखला गया और उसने गुरुजी को शहीद करने की घोषणा करवा दी। बहुत हुआ, जो इस्लाम नहीं मानेगा अब उसे मृत्यु ही मिलेगी। गुरु तेग बहादुर का भी यही परिणाम हो, हुक्म की तामील हो। इन शहीदी घटनाक्रमों को देखते हुए गुरुजी के अन्य सेवकों ने गांव रकाबगंज के भाई लखी शाह से मिलकर एक योजना बनाई। अब कुछ नहीं बचा। जैसे भाई सतीदास मतीदास को शहीद किया गया है वैसे ही गुरु साहिब को भी शहीद कर दिया जाएगा। परंतु अब हमें यह ध्यान रखना है कि गुरु साहिब की शहीदी के पश्चात उनके पार्थिव शरीर का किसी भी तरह से निरादर ना हो। हमें एक विशेष बैलगाड़ी का प्रबंध करना होगा और उसके नीचे एक संदूक बनाना होगा। हाँ, गुरुजी के शीश की संभाल भाई जेता जी को करनी होगी, वही उसे लाएंगे। और इस योजना के अनुसार उन्होंने एक विशेष बैलगाड़ी तैयार की जिसके नीचे एक संदूक बनाया गया जिसका ढक्कन ऊपर से खुलता था। भाई जेता जी नामक सिख गुरुजी के शीश की संभाल करने के लिए अलग से तैयार हुए। औरंगजेब के इस फरमान के साथ ही प्रशासन ने समस्त दिल्ली नगर में डोंडी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह औरंगजेब का हुक्म ना मानने के कारण हिंद के पीर गुरु तेग बहादुर को 11 नवंबर के दिन चांदनी चौक के चबूतरे पर मौत के घाट उतारा जाएगा। इस दृश्य को देखने वहां विशाल जन समूह उमड़ पड़ा जो कि बेबस होने के कारण मुक्त दर्शक बना रहा। निश्चित समय गुरुजी को चबूतरे पर बिठाया गया। गुरुजी तो मानसिक रूप से पहले ही आत्म बलिदान के लिए तैयार होकर आए थे। गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी ने औरंगजेब के अन्याय और जुल्म के सामने झुकने की बजाय अपना शीश कटा दिया, लेकिन अपनी आस्था और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका बलिदान न केवल सिख इतिहास बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक प्रेरणा है। आज भी उनका यह बलिदान हमें अधर्म के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। आइए गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।